भारतीय जनता पार्टी कह रही है केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया पिछले 10 साल। जैसा कोई किए नहीं। माइक लगाइए ना। केजरीवाल जैसा कोई किए नहीं काम। क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, बस फ्री किया महिलाओं के लिए। ये सब चाहिए। और बीजेपी कह रही है सब फ्री कर दिया, ये सब फ्री कर दिया। ये देखो कॉम्प्लेक्स बना है 60, 70, 80 पूरा कॉम्प्लेक्स। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कोई बना ही नहीं पाया। कोई नहीं बना पाया। मतलब वो स्वास्थ्य और अलग अलग तरह की बिजली, स्वास्थ्य, पानी सब बढ़िया है। सब बढ़िया है भाई, सब बढ़िया है। हाँ। गठबंधन नहीं हुआ। कहाँ से हैं आप भाई साहब? यहीं से क्या होता है? कहाँ जगह कहाँ है? यहीं घर है हमारा छतरपुर में। छतरपुर विधानसभा से हैं। कैसे? केजरीवाल के राज में दो चीजें तो अच्छी हुई, एक तो स्कूल और एक हॉस्पिटल। सिविल डिफेंस को लेके भी तो आम आदमी पार्टी आई है ना, पहले तो था ही नहीं दिल्ली में। पहले कहाँ गई थी? पहले केजरीवाल जी कहाँ गए थे जब निकाला जा रहा था सबको? उस टाइम केजरीवाल जी कहाँ गए थे? सिविल डिफेंस था ही नहीं ना दिल्ली में। नहीं था सिविल डिफेंस, बहुत पहले होम गार्ड था। 89 में सिविल होम गार्ड था। होम गार्ड से पहले उसके बाद सिविल डिफेंस आया था 1988 में, 89 में सिविल डिफेंस आया था। बिजली का बिल कितना आ रहा है? अब आज तक हमने भरा नहीं, तो हम उसे क्या बोले? आज तक आपने भरा ही नहीं बिजली पानी? जी यानी कि फ्री है इसका मतलब? फिर ही है। फैमिली के साथ रह रहा है, नहीं है उसके पास काम, तो कहाँ से भरेगा? अगर बिजली का बिल आएगा तो कहाँ से पानी का बिल भरेगा वो? तो उनके लिए तो फायदा है ना। हॉस्पिटल गए, मतलब स्वास्थ्य में कैसा है? और देखिए मैं प्रॉपर यूपी से हूँ, नोएडा से। मैं जो इलाज चलता है हमारा ज्यादातर दिल्ली में चलता है। दिल्ली के हॉस्पिटल ऐसे हो चुके हैं बिल्कुल A1 हॉस्पिटल हो चुके हैं। मेरा तो मानना है कि केजरीवाल ही आना चाहिए दोबारा। केजरीवाल आना चाहिए बिल्कुल। पर आरोप भी बहुत ज्यादा लग जाता है ना। देखिए आरोप तो हर कहीं लगता है, बीजेपी कह रही है हर कहीं लगता है। कुछ काम नहीं करवाया। बीजेपी का काम ही क्या है? बीजेपी का तो काम ही आरोप लगाना है। बीजेपी ने साफ कहा है कि भाई रेवड़ी बट रहा है। केजरीवाल जैसा कोई नेता हो ही नहीं अरे सकता। चाचा माइक छोड़िए, माइक हमें पकड़ने दीजिए, कुछ हम भी तो काम करें। बिल्कुल, केजरीवाल जैसा नेता कोई हो ही नहीं सकता। देश का नेता कैसा हो? केजरीवाल जैसा हो। केजरीवाल ने क्या वही दिल्ली विधानसभा चुनाव महज 2 महीनों की दूरी पर है। ऐसे में यहाँ पर अभी हम महरौली विधानसभा में खड़े हैं। जनता, आखिर जनता जिसने 10 साल तक केजरीवाल को देखा है, इस बार जनता किसकी तरफ है? क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी भी, वो भी दांव खेल रही है। अलग अलग लोग ओपिनियन कर रहे हैं। कल भी अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी ऑटो वालों के लिए निकाला और आज अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि भैया हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता से हम पूछेंगे कि गठबंधन अगर कांग्रेस से नहीं करती है आम आदमी पार्टी, क्या इन्होंने सही किया? फिर दिल्ली की जनता से हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे, क्या इनका रिपोर्ट कार्ड रहा? उसके बाद जो इन्होंने 5 गारंटी कल दी है ऑटो चालकों को, उस गारंटी से ऑटो चालकों को कितना प्रभावित हुए ऑटो चालक, ये भी हम लोगों से पूछेंगे, लोगों से राय लेंगे। जनता हमारे बीच में है, लोग हैं हमारे बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं हम दुकानदारों से। दुकान कब से ये दुकान आपका कब से है दुकान? लेकिन पहले ये नहीं था ना? दूसरा तो ये जो शटर वेटर हुआ है, ये एमसीडी ने करवाया क्या? एक कंपनी वाले करवाते। कंपनी वाले ने? क्योंकि देखिए पहले जब हम यहाँ पे आते थे तो कुछ था नहीं, लेकिन अब जब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो एक प्रॉपर एक सेटअप हो गया, दुकान हो गया। एक बात बताइए, केजरीवाल के शासक काल में 10 साल कैसा रहा उनका कामकाज? कामकाज तो सबका अच्छा है। हाँ जी, कामकाज अच्छा है। मतलब वो स्वास्थ्य और अलग अलग तरह की बिजली, स्वास्थ्य, पानी सब बढ़िया है। सब बढ़िया है भाई, सब बढ़िया है। हाँ। आप भी यही रहते हैं क्या? पीछे से स्माइल दे रहे हैं आप। देखिए पहले जब मैं आता था तो ये नहीं था दुकान, बाद में सेटअप हुआ। एमसीडी का कोई भूमिका है इसमें? एमसीडी का कोई भूमिका नहीं है इस समय। तो सब पहले से यहाँ बैठे रहे काफी दिन, फिर पर्चियां करती रही, वही मिला हुआ है। कामकाज अच्छा रहा सरकार का। सरकार और दावे और गारंटीज भी कल लेकर के आई है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे। गठबंधन जिसपे दिल्ली वासियों को नजर था कि भाई गठबंधन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से होना, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ मना कर दिया कि गठबंधन नहीं होगा। एक बात बताइए, सही हुआ या गलत हुआ? नहीं तो सही है भाई। गठबंधन क्यों गठबंधन करेंगे भाई? कांग्रेस कह रही है हमें भी तो आने का मौका दीजिए। अब उसकी मर्जी है, केजरीवाल की मर्जी है। अगर गठबंधन हो जाता तो क्या होता? तब तो फिर नहीं चलती सरकार, नहीं बनती सरकार, नहीं आती सरकार, नहीं चलती नहीं चलती भाई, नहीं चलती। कामकाज अच्छा रहा, गठबंधन नहीं हुआ। कहाँ से हैं आप भाई साहब? यहीं से क्या होता है? कहाँ जगह कहाँ है? यहीं घर है हमारा छतरपुर में। छतरपुर विधानसभा से हैं। कैसा रहा कामकाज सरकार का? सर इस बार तो बस पूछे ही मत आप,
पानी भी हमने खरीद करके पिया है। अच्छा, कीड़े वाला पानी आया था कीड़े कुछ टाइम। कीड़े वाला पानी वो अंकल बोल रहे आज से पहले तो कभी नहीं पिया। मेरा घर यूपी में भी है। सुने एक बार सुने। केजरीवाल पानी पानी होने की सुविधा दिए थे ना। सुविधा दिया या नहीं दिया? फंस गए। सुविधा दिया। केजरीवाल ने सुविधा दी थी, उसके बाद से जो बीजेपी दिल्ली में आई थी। बीजेपी कब आई दिल्ली में? नहीं सांसद है बीजेपी के। जो भी है उसके बाद से जो पानी आया वो खराब है। उसके बाद से खराब है। ये गलत ये बोल रहे थे कि सांसद आए थे। सांसद जो 7 सांसद थे। अब सांसद जब आए थे तो कोई बातें नहीं भाई। तो बीजेपी ने बोला भाई पानी मतलब पानी वानी अभी मिल रहा है आपको? अभी तो अच्छा, बिजली पे बात करो। कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में हूँ। कौन से स्कूल में हो? छतरपुर आचार्य तुलसी। अच्छा, आचार्य तुलसी सरकारी है जी। कैसा है स्कूल? पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले अब तो ठीक है फिलहाल। मतलब मैंने 2018 में एडमिशन लिया था। जो पहले हमारी पुरानी बिल्डिंग थी वो तो ऐसी थी। अब जो नई वाली है वो ठीक होगी। नई वाली है ठीक है। शिक्षा पे काम किया है? जी 1 नंबर हुआ है काम? जी। इस साल तो वैसे तो फिलहाल तो मैंने अभी 10th में पास आउट कर लिया था। अब 12th में दोबारा एडमिशन लेना है मुझे। 12th में दोबारा एडमिशन लेना। आओ इधर आओ। कहाँ से अंकल आप? कहाँ से आप? अच्छा, नहीं बताना, बस कामकाज के बारे में पूछ रहे हैं हम। कामकाज कैसा रहा सरकार का भाई साहब? मैं तो शादरा विधानसभा से हूँ। पूरे दिल्ली का बता दीजिए। कोई देखिए, केजरीवाल के राज में 2 चीजें तो अच्छी हुई, एक तो क्या? स्कूल और एक हॉस्पिटल। लेकिन मैं खुद सिविल डिफेंस वॉलंटियर था, मैंने 2 साल करा है। केजरीवाल ने ऐसे नौकरी से हटाया हम लोगों सिविल को। डिफेंस में ये कहा जा रहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इशू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में बोला केजरीवाल ने। अब जब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग हड़ताल पे भी बैठे थे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं निकला। अभी 4 महीनों के लिए उन्होंने वापस लागू करा है कि सिविल डिफेंस 4 महीनों के लिए वापस आ रही है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम करा है दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार, कोई भी हो, कोई किसी का भला नहीं सोचती। सिविल डिफेंस को लेके भी तो आम आदमी पार्टी आई है ना, पहले तो था ही नहीं दिल्ली में। पहले कहाँ गई थी? पहले केजरीवाल जी कहाँ गए थे? जब निकाला जा रहा था सबको, उस टाइम केजरीवाल जी कहाँ गए थे? सिविल डिफेंस था ही नहीं ना दिल्ली में। नहीं था। सिविल डिफेंस बहुत पहले होम गार्ड था। 89 में सिविल होम गार्ड था। होम गार्ड से पहले उसके बाद सिविल डिफेंस आया था। 1988 में 89 में सिविल डिफेंस आया था। उस टाइम इतना लोग नहीं जानते थे सिविल डिफेंस के बारे में। उस टाइम होम गार्ड को हर कोई वैल्यू देता था। कोविड टाइम पे हम लोगों ने 2 साल काम करा है। हमने ना अपने जीने की कोशिश करी ना मरने की। हमने कोशिश करी है कि लोग बचे। आपका काम सराहनीय रहा है, ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एक मैसेज जो सरकार को देना चाहते हैं आप? सरकार से बस एक ही निवेदन है, जितने भी बेरोजगार हैं इनको रोजगार प्रदान करें, भ्रष्टाचारी खत्म करें। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी दिल्ली सरकार में है और कहीं नहीं है इतनी भ्रष्टाचारी। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस चले जाके देखिए, PWD बताया कि शिक्षा में और स्वास्थ्य में अच्छा काम हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छा, स्वास्थ्य में इसलिए क्योंकि आप लोग भी वहाँ पे रहते हैं, तैनात थे। स्वास्थ्य में अच्छा काम हुआ। 2 चीज केजरीवाल के राज में अच्छा हुआ। सीधी सी ऑटो वाले सपोर्ट में थे ना, पिछले चुनाव में तो सपोर्ट में थे। ऑटो वाले तो सपोर्ट में ऐसा कैसे हो गया एकदम से पलट गए? एकदम सही पलटता है ऑटो वाला, एकदम सही पलटता है। ये पिछले एकदम चुनाव में 2 चुनावों में आप लोगों ने साथ दिया था। साथ दिए थे, हमारा ही सरकार बनाया हुआ था ऑटो वाले ने किसी ऑटो वाले के घर में खाना खाया जा करके। वो तो खाना खाएंगे, वो क्या बताएं हम। खाना खाएं, खाना कोई चल रहा है क्या सरकार से? नाराज तो है ही है। नाराज तो हम लोग तो मिट्टी ऐसी खराब कर दी है। प्राइवेट बाइक चल रहे हैं, बताओ। अब तो आपका पूछो ऐप दोबारा लॉन्च करने के लिए सरकार कह रही है, आपको कपड़े देगी सरकार और तमाम तरह की। हम लोग की कुछ नहीं चाहिए, हमें अब सरकार बदलना है बस। सरकार बदलना है आपको। आप भी ऑटो चलाते हैं सर? कब से चला रहे? मेरे को हो गए 15-16 साल के। कल गारंटी जो दी है सरकार ने आप लोगों के हित के लिए, जो 5 गारंटी निकाला है, बीमा निकाला है और तमाम तरह की जो और गारंटीज है, पक्का कुछ पता नहीं है जी, कौन कब कहाँ पलट जाए कुछ पता नहीं है। जो बात है पलट सकते हैं गारंटी में, पलट सकते हैं जो बात है। लेकिन गारंटी निकाला है सही है या गलत है? ये सही गलत की बात है। सही गलत क्या है ये तो इन्हों का कुछ पता नहीं है, कौन किधर पलट जाए कुछ पता नहीं अरे है। पलटने की तो बात कीजिए ना, सही गलत बताइए मुझे, क्या गारंटी सही है या नहीं है? अब हम इतना यकीन नहीं कर सकते जो बात है। यकीन नहीं आ रहा ना, तो पर सही है गारंटी? नहीं आ रहे, गारंटी सही है? कह नहीं सकते जी, अभी हम कह नहीं सकते। अभी आप लोगों को पता नहीं है इस गारंटी के बारे में? पता है पर अभी हम पक्का नहीं कह सकते। जो पक्का नहीं कह सकते भाई, पक्का नहीं कह सकते। गारंटी को पता है। आप लोग कहाँ से सर? कहाँ से आए हैं? महरौली में रहते हैं। कब से रह रहे हैं? अरे हमें कम 25-30 साल हो गए। बाप रे, बहुत ज्यादा समय हो गया। पीछे से कहाँ से? बिहार से? बिहार से नहीं, यूपी से। यूपी में कौन जिला? बांदा जिला। बांदा जिला हुआ। हाँ जी। कामकाज कैसा हुआ सरकार का? सरकार का तो हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आता अरे भाई। बिजली पानी बिजली पानी तो फ्री दे रहे हैं। फ्री मिल रहा है बिजली हाँ, पानी? हाँ जी। कितना आता है? बिजली का बिल कितना आ रहा है? अब आज तक हमने भरे नहीं, तो हम उसे क्या बोले। आज तक आपने भरा ही नहीं बिजली हाँ पानी? जी, यानी कि फ्री है इसका मतलब? फ्री है। फ्री मिल रहा है सबको? 2 यूनिट बिजली है, हाँ, पानी फ्री है। पानी फ्री है। हाँ जी।
काम सही हो रहा है? काम सही हो रहा है। काम सही हुआ। हाँ। क्या बोल रहे हैं आप पीछे से? कुछ तो बोल रहे हैं। बिजली दे रहे हैं क्या? बिजली फ्री है हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कितना दे रहे हैं बिजली बिल? 11 रुपए कुछ यूनिट है। कोई नहीं, आप रुकिए, आप भी आइए, लाइन में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 रुपए कुछ यूनिट है यूपी के अंदर बिजली का। यूपी का नहीं पूछ रहा मैं दिल्ली का पूछ रहा हूँ। दिल्ली में तो फ्री चल रहा है अभी। दिल्ली में फ्री चल रहा है। फ्री चल रहा है अभी तक। दिल्ली का जो मॉडल है केजरीवाल का, आप यूपी में भी चाहते हैं कि ये चीज लागू हो जाए? पिछले इलेक्शनों में वादा किया था। वादा हुआ था पर वो सरकारी नहीं है योगी जी ने नहीं करवाया कुछ, योगी जी ने कुछ ना करा, उल्टे पड़ गए। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया वहाँ। और यहाँ पर जो बिजली का जो मिल रहा है, फ्री सब चीज जो मिल रहा है वो ठीक है, जनता को सहूलियत ही चाहिए और क्या चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कहती है यार फ्री में मुफ्त में बांट रहे हैं सब, क्या बट रहा है मुफ्त? मुफ्त में रेवड़ियां बांटी जा रही है लोगों क्या को। रेवड़ी क्या बट रही है? वही तो रेवड़ी वही बट रही है कि फ्री का बिजली, फ्री का पानी, ये सब रेवड़ी बट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी कह रही है ना भाई साहब। जनता को तो फायदा है ना उससे, गरीब वोटरों को। हाँ। गरीब वोटरों को उससे फायदा है वो ना। तो कह रही है ना कि मुफ्त में सारी चीजें मुफ्त में दे रहे हैं। मुफ्त में कौन दे रहा है? टैक्स ले रहे हैं और चीजों से टैक्स ले रहे हैं वो लोग। अब मान लीजिए कोई बेरोजगार है, फैमिली के साथ रह रहा है, नहीं है उसके पास काम, तो कहाँ से भरेगा? अगर बिजली का बिल आएगा तो कहाँ से पानी का बिल भरेगा वो? तो उनके लिए तो फायदा है ना। हॉस्पिटल गए, मतलब स्वास्थ्य में कैसा है? और देखिए मैं प्रॉपर यूपी से हूँ, हाँ। नोएडा से। मैं जो इलाज चलता है हमारा ज्यादातर दिल्ली में चलता है। दिल्ली के हॉस्पिटल ऐसे हो चुके हैं बिल्कुल A1 हॉस्पिटल हो चुके हैं। मेरा तो मानना है कि केजरीवाल ही आना चाहिए दोबारा। केजरीवाल आना चाहिए। बिल्कुल। पर आरोप भी बहुत ज्यादा लग जाता है ना। देखिए आरोप तो हर कहीं लगता है, बीजेपी कह रही है, हर कहीं लगता है। भाई कुछ काम नहीं करवाया। बीजेपी का काम ही क्या है? बीजेपी का तो काम ही आरोप लगाना है। बीजेपी ने साफ कहा है कि भाई रेवड़ी बट रहा है। केजरीवाल जैसा कोई नेता हो ही नहीं अरे सकता। चाचा माइक छोड़िए, माइक हम ही पकड़ने दीजिए, कुछ हम भी तो काम करें। बिल्कुल, केजरीवाल जैसा नेता कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। देश का नेता कैसा हो? केजरीवाल जैसा हो। केजरीवाल ने क्या, वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया पिछले 10 केजरीवाल साल। जैसा कोई किए नहीं। माइक लगाइए ना। केजरीवाल जैसा कोई किए ही नहीं काम। क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, बस फ्री किया महिलाओं के लिए। ये सब चाहिए। और बीजेपी कह रही है सब फ्री कर दिया, ये सब फ्री कर दिया। ये देखो कॉम्प्लेक्स बना है, 60 70 80 पूरा कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कोई बना ही नहीं पाया आज कोई नहीं तक। बना पाया, कोई नहीं बना पाया नहीं हो पाया। केजरीवाल जैसा। बीजेपी कह रही है सब फ्री कर दिया, सब लुटा दिया। लुटा नहीं दिया, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। अभी तो बीजेपी भी आपको बहुत सारी चीज दे रही है ना, बोल तो रही है। अब तो उनके नीति पे चल रहे हैं, उन्हीं के, अब उनकी नीति पे चल रहे हैं। केजरीवाल जो नीति बना रहे हैं, जो सब सहमत हो क्या कि केजरीवाल ने फ्री में दिया सब चीज? सहमत हो? एक बात बताइए, केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। आप इंडिया घूम लो, कितने मोहल्ला क्लिनिक इस टाइम ओपन है और कितने क्लोज है? इंडिया में नहीं है ना, दिल्ली में है, गुड़गांव है, दिल्ली है। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, मेरे इधर, मेरे शादरा विधानसभा में, सुनो, मेरे विधानसभा में आपकी विधानसभा में है 6 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिसमें से एक मोहल्ला क्लिनिक चलता है, एक डॉक्टर बैठता है वहाँ पे। भीड़ कितनी लगती है एक मोहल्ला क्लिनिक में? आप कभी ये चीज नोटिस करा? आप गए हो? आप गए हो मोहल्ला? बिल्कुल गए हैं। आप गए हो मोहल्ला क्लिनिक? मैं बिल्कुल गया हूँ। होती है इलाज? यहीं से इलाज लेता हूँ। यही पीछे पीछे मोहल्ला क्लिनिक है भाई, पीछे मोहल्ला क्लिनिक। भीड़ लगी रहती है, पूरा दिन फ्री में दवा मिलती, फ्री में दवा भाई मिलती। मोहल्ला क्लिनिक कौन कौन गए हैं? आप लोग गए हो मोहल्ला क्लिनिक कभी? कैसे कैसा इलाज कैसे होता है? भाई दवाई देते हैं। आप थोड़ा गुटका है। हेलो, क्या दवाइयाँ रिपीट करते हैं सर वो तो। क्या? उनके पास दवाइयाँ ही नहीं होती हैं। दवाइयाँ का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है। होती क्या, वही दवाइयाँ रिपीट करते हैं जो वाली एक्सपायरी डेट होती है शायद। आपने देखा कभी वो चीज? हाँ वो बताया कि भाई एक्सपायर है दवाई? सर किसको बताएंगे, आम पब्लिक की सुनता कौन है? बीजेपी और आम आदमी कौन मोहल्ला सुनता? क्लिनिक जाते हैं? आप भी गए मोहल्ला क्लिनिक? नहीं गए आज तक? कहाँ रहते, कहाँ? यहीं पे? अच्छा यहीं रहते हैं आप भी? तो बिजली जो फ्री मिल रही है? हमें कहाँ मिल रही बिजली फ्री? हम तो बिल दे रहे हैं पूरा। बिल दे रहे हैं? कहाँ रेंट पे रह रहे हैं क्या? हाँ, कितने रुपए यूनिट है? 8 रुपए यूनिट दे रहे हैं। तो मकान मालिक ले रहे होंगे ना, सरकार की तरफ से तो फ्री में मिल रहा होगा। वो तो इकट्ठा ले जावे ना ये बिल। भाई बिजली का बिल फ्री मिल रहा है क्या आप लोगों को? आपको मिल रहा है? मिल रहा है? फ्री नहीं मिल रहा। रेंट पे रह रहे हैं आप? नहीं, हम अपना जो रेंट पे रह रहा है उसको किसी को नहीं मिल रहा। जो रेंट पे वो तो पैसे पेमेंट लेगा ही लेगा। तो वो सब मीटर के हिसाब से मिलता है ना? हाँ तो वो तो मीटर से लेगा। जब यूनिट मीटर के हिसाब से होगा। मीटर से कैसे ले लेगा मालिक? मालिक मीटर वालों को फ्री में मिल रहा है 200 यूनिट। अरे मैं कह रहा आपको मिला? हाँ फ्री में मिला। नहीं महीना जाता होगा जो बिल ना आता हो। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके लिए तो 200 ही बहुत है, मिल रहा है। उनके लिए तो 200 यूनिट बहुत है वैसे देखा जाए तो। और 200 से हाँ वो तो वैसे ही बिजली का बिल देते नहीं, वो तो तार ही डालते हैं। सभी तो उन्हें तार डालते हैं।
अभी मेरे ख्याल से तार सभी डालते हैं क्या तार? नहीं नहीं, तार वाला सिस्टम तो हट गया ना अब। अब तो हट गया, अब तो BSES में हाँ, 2006 से पहले जो था बुकिंग वाला सिस्टम था। अब नहीं है, अब तो लॉकिंग 2008 के बाद अब तो सबके घर पे झुकी झोपड़ी में भी मीटर लग रहे हैं। हाँ, एक बात बताइए, जा रहा है। 10 साल में कैसा काम रहा केजरीवाल का? अब काम Overall। तो देखिए, अब ठीक है, अभी तक तो ठीक है। सेटिस्फेक्शन है? हाँ, सेटिस्फेक्शन है। उनका बोला हाँ जब शुरू में आए थे केजरीवाल जब सा सही काम, उसके बाद बेकार काम हो गया। पूरी रोड पे पानी पानी रहे, करवाओ कौन सा करवाओ सर। उसमें तो बाकी जो है उनका भी रोल है ना, सब एक ही तरफ तो है नहीं कि लेकिन उनका सुनिए, उनका मॉडल था शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और हाँ, इन चीजों में तो काम किया है ना। बाकी जो है अब MCD का जो है ये, इसमें तो अब हर एक, जैसे हम लोग, हाँ चलिए यहाँ पर हम दिल्ली की जनता के बीच थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में जो केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड रहा वो कैसा रहा है, और भी विधानसभा में हम जाएंगे और भी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे इन लोगों की बात, इन लोगों की आवाज, ताकि विधानसभा चुनाव में हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर सकें कि किसका कितना सीट आ रहा है इस बार।